नमस्कार। वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। लगभग 1 महीने तक कोरोना से ग्रसित रहने के बाद आज सुबह सुबह 3:30 बजे के आसपास वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल, जिनको प्यार से बाबू भाई पटेल भी बोलते थे, उनका आज सुबह सुबह निधन हो गया। ये समाचार कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसे समय पर आई है जब कांग्रेस एक ऐसे पड़ाव पर खड़ी है जहां पे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रही है। और अहमद पटेल का जाना उनके लिए काफी ज्यादा आघातपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इसलिए भी सिद्ध हो सकता है क्योंकि अहमद पटेल की भूमिका जो पिछले 50 सालों में कांग्रेस में रही है, उसको अगर हम समझे तो हमें समझ में आएगा कि क्यों अहमद पटेल का जाना ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगा। एक 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 ऐसी ऐसा ऐसे सिचुएशन में वो कांग्रेस को छोड़कर गए हैं जब कांग्रेस अलग अलग तरीके से एक बिखर रही है, जहां कुछ नेता पूरी तरीके से गांधी फैमिली की जो लीडरशिप को क्वेश्चन कर रहे हैं। वहां पर एक ऐसा चुनाव भी होने जा रहा है जहां पर राहुल गांधी का कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना लगभग तय है। और ऐसे पड़ाव में अहमद पटेल, इस तरीके के जो पड़ाव जब जब भी कांग्रेस के साथ पिछले 50 वर्षों में हुआ है, वहां पर उस समय अहमद पटेल ही एक ऐसी कड़ी थे वहां पार्टी के अंदर, जो जितने भी अलग अलग तरीके के जो खेमे थे पार्टी में, उनको एकजुट करने में वो हमेशा सक्षम रहे। अभी हाल फिलहाल में ही अगर हम कुछ देखें तो किसी ने नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बन जाएगी जहां पर कांग्रेस, एनसीपी और जाकर शिवसेना, जो हमेशा से उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं और हमेशा एक दक्षिणपंथी पार्टी रही है, उनके साथ वो जुड़कर एक सरकार बनाएंगे और बीजेपी को सत्ता में आने से प्रिवेंट करेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लगातार ये अहमद पटेल ही थे जो सोनिया गांधी के ऑब्जेक्शंस के, ऑपोजिशंस के बावजूद लगातार 1 महीने तक उन्होंने सोनिया गांधी को कन्विंस किया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी वहां पर एक सरकार बना सकती है। ये उनका लास्ट विक्ट्री था। और इस तरीके के कई सारे, अगर हम कांग्रेस की हिस्ट्री देखें तो अहमद पटेल का जो रोल है पार्टी में, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और एक तरीके से जिसको हम अंग्रेजी में इंडिस्पेंसेबल कहते हैं, वो वैसा रहा है। कुछ अगर हम उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में देखें तो वो 1970 के दशक से लगातार एक कांग्रेस पार्टी के लॉयलिस्ट के रूप में अपने आप को खड़ा किया है। वो कोई वैसे नेता नहीं थे जो किसी पॉलिटिकल वंश से आते थे, या किसी उनके पिताजी या घर वाले उनके राजनीति में रहते थे। उनके घर वालों का ये कहना है कि वो लगातार फ्रीडम मूवमेंट, जो हमारी भारत की आज़ादी का जो आंदोलन था, उसमें रहे। लेकिन उनका जो राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी स्वाधीन भारत में शुरू हुआ, वो भरूच जो उनका रीजन है, जो उनका गुजरात में जो गांव है, वहाँ के तालुका पंचायत के रूप में हुआ 1976 में। और 70 के दशक से लगातार उन्होंने धीरे 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 कर पहले गुजरात कांग्रेस के प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो राजीव गांधी ने अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरीज जब चुने तो उनकी वो जो तिकड़ी होती थी, अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस और अरुण सिंह, जिनको बाद में जाकर राजीव गांधी का अमर अकबर एंथनी भी कहा गया, उस तरीके से उन्होंने एक सेंट्रल लीडरशिप में अपनी एक जगह बनाई। नीचे से उठकर लगातार ऊपर आए, मगर कभी भी उन्होंने एक तरीके से हमेशा एक बैक रूम स्ट्रैटेजिस्ट ही रहे। जिन लोगों ने भी कांग्रेस को कवर किया है, जिन जर्नलिस्टों ने या जो भी कांग्रेस पार्टी को नज़दीक से जानते हैं, उनका वो सारे यही मानेंगे कि हो सकता है आप अहमद पटेल के स्ट्रैटेजीज और जो उनके जो उनके जो कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने के लिए जो मेथड था, या फिर कभी उनको उनको कहा गया कि वो क्लियर स्टैंड नहीं लेते हैं, ये सारे चीज़ों से आप हो सकता है डिसएग्री करें। लेकिन उनको उनका जो कांग्रेस के प्रति जो प्रतिबद्धता थी, उस पर कोई भी सवाल कोई भी नहीं उठा सकता है। ये उनके पूरी तरीके से 50 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने ये सिद्ध किया। बैकरूम स्ट्रैटेजिस्ट थे। अपनी महत्वाकांक्षाओं को हमेशा उन्होंने पीछे रखा। यहाँ पर उनका जो घर था, वो जब
उनसे उनसे कद में छोटे कई सारे कांग्रेस के नेता जब लटियंस दिल्ली में बड़े बड़े बंगलों में रह रहे थे, वो लगातार वो मदर टेरेसा क्रेसेंट में एक अपने से छोटे से जो मकान जो में वो लगातार रहे अपने अपने और जहां से उन कांग्रेस पार्टी की एक तरीके से इतिहास लिखा गया। कई सारी चीजें उनके खाते में जाता है। अगर हम कुछ पुरानी ही बात अगर हम कहें, तो 2008 में जब यूपीए की सरकार गिरने वाली थी, तो कांग्रेस अहमद पटेल का ही ये पूरा इनिशिएटिव था कि वो किस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर मनमोहन सिंह सरकार को बचा ले, जब वामपंथ ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। तो ये श्रेय भी अहमद पटेल को जाता है। प्लस उसके बाद अगर हम देखें, तो उससे पहले जब बाबरी मस्जिद में के बाद एक लगातार एक कांग्रेस का एक खेमा पीवी नरसिम्हा राव पर अटैक कर रहा था, तो अहमद पटेल ही सोनिया गांधी को उन्होंने कन्विंस किया कि अभी नरसिम्हा राव को हटाना जरूरतमंद नहीं होगा, और उससे बल्कि कांग्रेस पार्टी बिखर कर रह जाएगी। वैसे ही महाराष्ट्र में अभी हाल में उन्होंने सिद्ध किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति हो रही है, वो पावर में आने से ही बच सकती है। और ये हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के आने से उद्धव ठाकरे जो जो सीएम है महाराष्ट्र में, उनका भी जो वो उन्होंने अपना पुराना जो तरीके का जो दक्षिणपंथी एक तरीके का पॉलिटिक्स था, उसको उन्होंने पीछे रखा और एक साथ किसी तरीके से एक सरकार चलाने की वहां पर कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी में अहमद पटेल वो चेहरा थे जो सामने नहीं दिखते थे। हमेशा से ही लगातार लगातार वो पीछे से रहकर कांग्रेस पार्टी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। और पिछले 2 दशकों में अगर देखें, बल्कि राजीव गांधी के समय से जब हम देखें, तो वो जो जो उनकी तिकड़ी थी, जो उस समय वो एक जो यंग लीडरशिप एस्टैब्लिश कर रहे थे कांग्रेस के अंदर, उस समय से लेकर अभी तक जो एक परिपक्व नेता के हिसाब से जो उभरे हैं, वो लगातार पीछे रहकर ही उन्होंने किया है। उन्होंने अपने सारे रिश्ते बनाए। आज अगर अगर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस प्रेसिडेंट से किसी को मिलना होता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज ही क्यों ना हो, चाहे वो रीजनल पार्टीज ही क्यों ना हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग ही क्यों ना हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग ही क्यों ना हो, वो उनकी एक कड़ी जो कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा खुली रहती थी, तो वो अहमद पटेल का ही था। ये ऐसा कहा जाता है कि अहमद पटेल की वजह से जो सोनिया गांधी जो 10 सालों तक जो प्रेसिडेंट मतलब यूपीए की जो सरकार रही 2004 से लेकर 2009, और 2009 से लेकर 2014, वो सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, और लगातार जो इंडिया के जो डाइवर्स ग्रुप्स थे उनका इंटरेस्ट सोनिया गांधी तक पहुंचाते थे, और उस बेसिस पर कांग्रेस अपना डिसीजन लेती थी। और उनके खिलाफ कुछ कंट्रोवर्सीज, और उनके खिलाफ कुछ कुछ लगातार एलिगेशंस भी लगते आए हैं। ये उन्होंने जब 2002 के राइट्स हुए थे, तो एक कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा खेमा, और उसमें उसमें वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा ये एक कोर्स लिया जाए। उनके उनको वो नरेंद्र मोदी जब एंटी मुस्लिम राइट्स में उनका नाम लिया गया था, तो कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि एक इसको बड़ा इशू बनाया जाए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अहमद पटेल ने कांग्रेस प्रेसिडेंट को, सोनिया गांधी को, ये समझाया कि लॉ अपना कोर्स ले, तो ये भी उनके खिलाफ जाता है। और लगातार इस तरीके से कई सारे जो एक कांग्रेस पार्टी का खेमा अहमद पटेल के खिलाफ खड़ा रहता रहा, और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ना लेने की वजह से अहमद पटेल को अटैक करता रहा। लेकिन अहमद पटेल खुद इससे कभी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए, और उनका ये मानना था कि कांग्रेस में हमेशा से ही अलग अलग खेमे हैं। कुछ दक्षिणपंथी खेमा है, कुछ सोशलिस्ट खेमा है, कुछ वामपंथी खेमा है, और वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी की जो हिस्ट्री रही है, वो इन सारे खेमों को मिलाकर चलना है। और इसीलिए वो बैकरूम स्ट्रेटजिस्ट के रूप में जाने जाते थे। और कांग्रेस पार्टी को अलग अलग जब क्राइसिस के समय पर उनके जो स्ट्रैटेजी और उनके दिमाग से उन्होंने उसके सॉल्यूशन
दिए और उससे कांग्रेस पार्टी को किसी न किसी तरीके से उभारा। और उसका यही कारण है कि आज हर हर पार्टी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, चाहे वो बीजेपी के दिग्गज नेता ही क्यों ना हो, या फिर चाहे कोई भी और जितने भी छोटे छोटे जितने भी पार्टीज है, डीएमके से लेकर एनसीपी से लेकर टीएमसी से लेकर, जो लगातार अहमद पटेल के थ्रू कांग्रेस पार्टी के साथ इंटरैक्ट करते रहे, सारे लोग जो हैं आज ट्विटर पर या फेसबुक पर या खुद से ही उन्होंने अपना शोक संदेश भेजा है। कई सारे सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो अपने ग्राउंड के मुद्दे कांग्रेस पार्टी के साथ जब वो पावर में थी बताना चाहते थे, और अपना वो उनके लिए भी एक ये इस तरीके का एक पर्सनल लॉस हुआ है। लेकिन कुछ पिछले कुछ सालों में ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो यंग राहुल गांधी की जो लीडरशिप है या प्रियंका गांधी की जो लीडरशिप है, वो उस वो कहीं ना कहीं अहमद पटेल को से अलग रही। वो पूरी तरीके से उनका जो समन्वय जिस तरीके से सोनिया गांधी या राजीव गांधी का अहमद पटेल से बना था, उस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उस तरीके से नहीं बन पाया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन अहमद पटेल का शायद ये मानना था कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी कभी भी एजिटेशनल पॉलिटिक्स पे नहीं उतरी है, बल्कि कांग्रेस का जो सिस्टम है कि सारे जो भारत के जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं या जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उनको साथ लाना, जो कांग्रेस का जो एक सिस्टम है, उस वो कांग्रेस पार्टी है, और उस पे वो पूरी तरीके से अपने पूरे जीवन भर अडिग रहे उसी स्थान पर। और और इस तरीके से एक जो कांग्रेस और इंडिया का जो की तरफ का एक को जो एक सॉफ्ट पावर रिप्रेजेंट करता है, कि जो सॉफ्ट पावर का जो एक इम्प्रेशन जाता है इंडिया का कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, वो कहीं ना कहीं अहमद पटेल उसको रिप्रेजेंट करते थे। और अभी ऐसे स्थिति में जहां कांग्रेस में अलग अलग लड़ाइयां हो रही हैं, वहां पर भी अहमद पटेल का ये मानना था कि ये सारा जो क्राइसिस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और कांग्रेस पार्टी को अपना जो सॉफ्ट पावर का जो आइडियोलॉजी है वो उस पे अडिग रहना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में अलग अलग समय पर ऐसे नेता हमेशा बनते रहे जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए कम और अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने एम्बिशंस के लिए अलग अलग लेवल पर काम करते रहे, लेकिन अहमद पटेल उनमें से नहीं थे। अहमद पटेल लगातार पार्टी लॉयलिस्ट रहे, और पहले राजीव गांधी, फिर उसके बाद सोनिया गांधी एक के साथ उनका थोड़ा जब शुरुआती मनमुटाव के बाद पूरी तरीके से लॉयलिस्ट हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अहमद पटेल 2014 से ही पॉलिटिकल रिटायरमेंट लेना चाह रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी ने उनको पॉलिटिकल रिटायरमेंट लेने नहीं दिया। उनकी इम्पोर्टेंस और उनका उनका जो महत्व था कांग्रेस पार्टी का, इसी से हम समझ सकते हैं। तो और साथ ही साथ उन्होंने जो समाज के डिफरेंट सेक्शंस के साथ एक कांग्रेस पार्टी का जो रिश्ता बनाने में सक्षम हुए थे, कहीं ना कहीं उसको एक बहुत बड़ा डैमेज होगा। कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में सबसे कमजोर पोजीशन में है, और उस समय अहमद पटेल का जाना दो चीजें कर सकता है। या तो कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से गिरा दे, या फिर ये हो सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो अहमद पटेल का जो पॉलिटिक्स थी, एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स, जो ना राइट थी जो ना लेफ्ट थी, एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स के अराउंड जो कांग्रेस ने अपना जो राजनीति स्थापित किया था, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में लड़ाइयाँ हो रही हैं, अभी ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ अहमद पटेल के जाने से ये जो लड़ाई है, ये जो एक एक तरीके का जो चल रहा है वर्चस्व की राजनीति कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो अब साफ दिखेगा। कांग्रेस अभी जब ये 23 लीडर जब गांधी फैमिली के अगेंस्ट उन्होंने जब लेटर लिखा, तो ऐसे हमारे सोर्सेस ने हमें कहा था कि तुरंत ही अहमद पटेल ने जितने भी स्टेट के प्रेसिडेंट्स थे कांग्रेस पार्टी के, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, उनको तुरंत कहा कि गांधी फैमिली के फेवर पे तुम लोग खड़े हो, ताकि ये लोग साइडलाइन हो पाए। कांग्रेस पार्टी के रेबेलियन के जब रेबेलियन होती थी, तो उसको खत्म कैसे करना है, इसके कूटनीतिज्ञ भी अहमद पटेल ही माने जाते थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो जो रास्ता साफ था, अब राहुल गांधी किस तरीके से आगे इस चैलेंज को
आगे निभा पाएंगे जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं, ये देखने लायक होगा। और कहीं ना कहीं अहमद अहमद पटेल की जो मृत्यु की वजह से जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो क्या राहुल गांधी को खलेगी, या फिर उस चीज का, वो जो सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स हटाकर वो जो एक लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं राहुल गांधी, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से वो दृढ़ होगा या वो मजबूत होगा, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। फिलहाल अगर हम ये कहें कि अहमद पटेल का जाना, जैसा कि आज सुबह वायर में हरीश खरे ने लिखा है कि अहमद पटेल ही जो थे वो सोनिया गांधी की जो लीडरशिप थी, जब से उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद संभाला है, तो अहमद पटेल की वजह से ही वो इतना सक्सेसफुल हो पाई। और अहमद पटेल का जाना कहीं ना कहीं ये जो सोनिया गांधी का जो एरा है, वो उसकी समाप्ति है, उसका खात्मा है। और आने वाले दिनों में हम नया एक कांग्रेस देखेंगे। जब वो कमजोर होगी या मजबूती से ऊपर उठेगी, वो आने वाले दिनों में ही मालूम चलेगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।